करबला के मैदान में यजीदियों ने वो जुल्म किए इमाम पाक पर और आपके खानदान पर। तारीख हैरान है। अल्लाहु अकबर। न बच्चों को छोड़ा, न जवानों को छोड़ा, न हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे बुजुर्ग को छोड़ा, और बिलाखिर इमाम पाक को भी शहीद कर दिया। इसी पर बस न किया, उन जालिमों ने खैमों में आग लगाई। उन जालिमों ने ऊंट की नंगी पीठों पर तकद्दुस मआब शहजादियों को बैठाया और वहां से दमिश्क तक लेकर गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये वही यजीद है कि यजीद ने इसी पर बस न किया। जब इमाम हुसैन की शहादत के बाद में ये लुटा हुआ काफिला दमिश्क पहुंचा और दमिश्क के सारे हालात, उसके बाद में जब ये नौमान बिन बशीर के साथ काफिला वापस हुआ, मदीना मुनव्वरा पहुंचे, मदीने में कोहराम बर्पा हो गया। मदीने की गलियों में कोहराम है। अल्लाहु अकबर। सब रो रहे हैं आले पैगंबर पे क्या सितम किया। जब गए थे तो पूरा घराना था, वापस आए तो सबको शहीद कर दिया। एक बीमार आबिदे बीमार बाकी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाकी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इन हालात के पेशे नजर मक्का और मदीना के अंदर बगावत की चिंगारी भड़क उठी, और ऐसी बगावत जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने इधर मक्के के लोगों को जमा किया और मक्के वालों से कहा, ए मक्के वालों, उस यजीद की बैत क्या करना, उस यजीद को क्या अपना हुक्मरान मानना, क्या उसको अपना खलीफा तसव्वुर करना, जिसने आले पैगंबर पे जुल्म किया, जिसने नवासे रसूल को शहीद कर दिया। उन कूफियों ने धोखे से बुलाया और बेवफाई की और इमाम पाक की शहादत का सबब बने। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों गौर तो करो, यजीद ने इसी पे बस न किया। जब यहाँ बगावत फैली, यजीद ने एक लश्कर भेजा, एक बड़ी तादाद में लश्कर आया। उस लश्कर ने आकर मदीने पे हमला किया और ऐसा हमला किया 3 रोज तक मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी मस्जिद मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर न अजान हुई न नमाज हुई। 3 दिन तक इन जालिमों ने वो हाल किया। कत्ल गारत गरी मुस्तफा के शहर में मदीने में कत्ल गारत गरी, खून बहाया, आबरू रेजी की, न जाने कितनी औरतों को जिनाकारी के जरिए इन्होंने अपनी हवस का शिकार बनाया, अपने तशद्दुद का शिकार बनाया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीजों गौर करो, वो क्या वक्त था। आज वो लोग जो यजीद की हिमायत में जिनकी जबानें चलती हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो मुस्तफ़ा के शहर पे हमला करे, जो मुस्तफ़ा के शहर में कत्ल गारत गरी करे, उसको तुम दुरुस्त समझते हो, सही समझते हो? कहां मर गई गैरत? फिर उसी यजीद ने इस लश्कर को फिर मक्के पे हमले के लिए कहा। ये लश्कर मक्के पे हमला करने आया, इन्होंने मुहासरा कर लिया। 2 महीने तक का वक्त ऐसा गुजरा, अहले मक्का भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते रहे और ये जालिम यजीदी मंजनीकों से पत्थर फेंकते थे। काबे का गिलाफ फट गया, आग लग गई, काबे की छत खुल गई, नंगी रही, काबे का गिलाफ जला दिया। फिर उसी असना में यजीद के मरने की खबर आई। जब यजीद के मरने की खबर आई तो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने खड़े होके और यह ऐलान किया था, ए यजीदियो, वो जिसे तुम अपना पेशवा और अमीरुल मोमिनीन समझते हो, वो मारा गया। उसको जो है अल्लाह तबारक व तआला ने सजा दी, वो मर गया है। तब जब ये इन यजीदियों को पता लगा तो ये कुछ भागे और इधर इनके हौसले पस्त हो गए और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के साथ अहले मक्का के हौसले इनके बुलंद हो गए। फिर इन यजीदियों पर ये गालिब आए, इन्हें भगाया। न जाने कितने कत्ल हुए, कुछ भाग गए। मगर मेरे अजीजों गौर तो करो, इस यजीद ने क्या क्या नहीं किया। फिर अल्लाह का अजाब इन यजीदियों पे आया। कैसा अजाब? जो भी इमाम हुसैन के कत्ल में शरीक थे, सब पे अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ने दुनिया में भी अजाब दिया, आखिरत का अजाब अभी बाकी है, कब्र में भी अजाब हो रहा होगा। और याद रहे, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत यहया उनके कत्ल पर
70,000 लोगों का कत्ल हुआ, मगर मेरे शहजादे हुसैन के कत्ल पर 70,000 और 70,000 का कत्ल होगा, यानी दुगनों का कत्ल होगा, दुगनों का खून बहेगा, यानी 1,40,000। ये हुजूर का फरमान है। अब गौर फरमाइए, मुस्तफा करीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे का जिन्होंने साथ नहीं दिया था, जिन्होंने जुल्म किया था, उन पर सबसे बड़ा अजाब क्या आया? यजीदियों पर सबसे बड़ा अजाब क्या आया? अल्लाह ने उनकी नस्लों को गारत कर दिया, हलाक कर दिया अल्लाह ने उन्हें, उनकी नस्लें खत्म हो गई। ये सबसे बड़ा अजाब है। दुनिया में नस्ल का चलना ये बड़ी बात होती है। अगर कोई गुनाहगार है तो मुमकिन है उसकी नस्ल में कोई परहेजगार पैदा हो जाए। नस्ल का चलना ये अल्लाह की रहमत होती है, मगर अल्लाह ने अपनी रहमत को उठा लिया, उनकी नस्लों को खत्म कर दिया कि उनकी नस्लों में न कोई परहेजगार होगा न कोई गुनाहगार होगा। इसलिए कि अगर नस्लों में कोई परहेजगार हो गया तो उनकी बख्शिश का जरिया बन सकता है, और अल्लाह को गवारा ही नहीं है कि उनको बख्शा जाए जिन्होंने इमाम हुसैन पर जुल्म किया है। उधर फिर बगावत की चिंगारियां भड़क गई थीं। मेरे अजीजों, यजीदियों को ढूंढ ढूंढ के मारा गया। नहर फरात के किनारे सुलेमान का लश्कर पहुंचा है, और उस लश्कर ने जब जंग की है इब्ने जियाद के लश्कर से, तो जंग बड़ी घमासान की जंग हुई। इधर ये इब्ने जियाद मदद बराबर भेजता रहा। जब इसके लोग मारे जाते ये पीछे से मदद भेज दिया करता था, फौजी दस्ते भेज दिया करता था, और बिलाखिर उस हमले में ये मारा नहीं गया और इससे शिकस्त भी नहीं हुई, कोई खास नुकसान बहुत पहुंचा। लेकिन उसके बाद में मुख्तार सख्फी नामी एक शख्स जो हुकूमत चाहता था, ताजो तख्त चाहता था, सल्तनत चाहता था, उसे एक पॉलिटिकल इशू मिल गया। उसने तो समझ लिया था कि अब कोई एक खलीफा तो है नहीं, खिलाफत का निजाम तो बिल्कुल चौपट हो गया है। इसलिए कि यजीद के बेटे को जब खलीफा बनाया गया था तो उसने ये ऐलान कर दिया था कि मैं खिलाफत का बोझ नहीं संभाल सकता। वो दस्तबरदार हो गया था, और उसके बाद से निजाम जो है पूरा दरहम बरहम था। मुख्तार सख्फी ने अलम बगावत बुलंद किया और उसने कहा कि मौला अली के शहजादे मोहम्मद बिन हनफिया, उन्होंने मुझे कहा है, उनका हुक्म है कि मैं कातिलों, इमाम हुसैन के कातिलों का जो है बुरा हश्र करूं, उनके साथ में लड़ूं, मैं बदला लूं इमाम हुसैन का। जब मोहम्मद बिन हनफिया के पास में लोग गए, उनसे जाकर मालूम किया, तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या कहूं, ये बदला ले रहा है, तो उन्होंने कह दिया ठीक है, बदला तो लेना चाहिए। अल्लाहु अकबर। फिर लोग इसके साथ हो गए। मुख्तार सख्फी ने फिर जंगें की, और इब्ने जियाद के लश्कर के साथ में जब जंग हुई है, इतना कत्ल किया यजीदियों को उसकी फौज ने कि इधर इब्ने जियाद भागा है वहां से। इब्ने जियाद जब भागा है तो प्यास की शिद्दत से तड़प रहा था, प्यास की शिद्दत से बेहाल था। इसने खैमा देखा, उस खैमे के अंदर पनाह ली। अल्लाहु अकबर कबीरा, चेहरे पे कपड़ा लपेटे हुए है। अब उस खैमे के अंदर इसने पानी मांगा। जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस खैमे के अंदर है। अल्लाहु अकबर। आपके खैमे में ये आ गया था। अल्लाहु अकबर। इसने पानी मांगा, आपने पानी दिया, इसने पानी पिया, फिर कहा और दीजिए, एक कटोरा पानी और दिया गया, फिर इसने पिया, फिर एक मर्तबा और पानी मांगा, फिर दिया गया, फिर इसने पानी पिया। पानी पीने के बाद में जब तवानाई आई तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा कि आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूं। इतना सुना तो आबिदे बीमार की आंखों में आंसू आ गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, ओ जालिम ओ बदबख्त, मैं तुझे क्यों नहीं पहचानूंगा, अच्छी तरह से पहचानता हूं। तू वो है जिसने हम पर पानी बंद कर दिया था, तू वो है जिसने हम पर जुल्म किए थे, तू वो है जिसने मेरे बाबा को शहीद कर दिया, तू वो है जिसने मेरे
भाइयों को शहीद कर दिया। तो ये इब्ने जियाद कहने लगा कि आपने फिर मेरे साथ में ये सलूक क्यों किया, मुझे पानी क्यों पिलाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ओ बदबख्त, ओ जालिम, सुन ले, वो तेरा किरदार था, ये हुसैन के बेटे का किरदार है। पानी पे पहरा लगाना तुम यजीदियों का किरदार है, और प्यासों को पानी पिलाना ये मेरे मुस्तफा की तालीम है, हम हुसैनियों का किरदार है। फिर इब्ने जियाद उसके बाद में वहां से निकला है, और ये भी फिर बाद में जो है मर गया। और मुख्तार सख्फी ने, जिन लोगों ने इमाम हुसैन को शहीद किया था, उनकी कब्रें खोद खोद के उनको निकाला, यजीद की कब्र से खोद के उसको निकाला, उनकी हड्डियों में आग लगाई जिन्होंने इमाम हुसैन का कत्ल किया था। अगर वो मर गए थे, उनकी कब्रों को खोद खोद के उन्हें निकाला गया, और उनकी कब्रों से निकाल के उन्हें जलाया गया, उनकी हड्डियों को आग लगाई गई, बदला लिया गया। दुनिया में भी अल्लाह ने उनको अजाब में मुब्तला कर दिया। कोई बीमारी में मुब्तला हुआ, किसी का चेहरा मस्क हो गया, किसी का जो है कोई अंधा हो गया, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी का चेहरा खिंजीर जैसा कर दिया। एक जगह पे लोग बैठे हैं, जिक्र हो रहा है, किसी ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन यजीदियों पर अपना अजाब नाजिल किया है, उनके चेहरे मस्क हो गए, उन पर अल्लाह का अजाब आ गया जिन्होंने इमाम हुसैन के कत्ल में शिरकत की थी या इमाम हुसैन से बेवफाई की थी। तो एक वहां पे इंसान था, उसने कहा मैं भी तो शरीक था, मुझ पर तो कोई अजाब नहीं आया। इतना कह के वो चराग की बत्ती दुरुस्त करने लगा। चराग की बत्ती जैसे ही दुरुस्त करने के लिए उठा, चराग की बत्ती को दुरुस्त कर रहा है कि उस चराग की लो से इसकी दाढ़ी में आग लग गई, दाढ़ी में आग लगी। ये चिल्लाया, मगर ताज्जुब देखो, अल्लाह का अजाब था, ये चिल्लाता रहा, किसी को इसकी आवाज नहीं आई, यहां तक कि ये उसी आग में जलकर मर गया। अल्लाह ने इन कातिलों से बदला लिया, अल्लाह ने इन जालिमों से दुनिया में भी बदला लिया, दुनिया में भी इन पर अजाब आया, और आखिरत में भी अजाब अभी बाकी है, आखिरत का अजाब। आज भी न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हुसैन की जो यजीद से जंग थी वो तख्त व ताज के लिए थी, हुकूमत के लिए थी। अरे बदबख्तो, हुकूमत के लिए अगर जंग होती, सल्तनत के लिए होती, तो इमाम हुसैन हरगिज हरगिज अपना सर न कटाते, अपने बच्चों को कुर्बान न करते। जब मामला सियासत का होता है तो सियासत के तरीके से उसको देखा जाता है। फिर सियासी लोग अपनी जान को नुकसान नहीं पहुंचाते, अपने बाल बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो सियासी चाल चलते हैं और उसी से मात देते हैं। मगर हुसैन सियासत करने नहीं आए थे, हुसैन तो उम्मत की क़यादत करने आए थे। हुसैन सल्तनत के लिए नहीं आए थे, हुसैन ताज के लिए, तख्त के लिए नहीं आए थे। हुसैन तो मुस्तफ़ा जान रहमत के लाए हुए इस्लाम दीन की हिफाजत के लिए आए थे। अल्लाह ने यजीदियों पर अजाब नाजिल किया, इनकी नस्लें बर्बाद हो गई, इनकी नस्लों को अल्लाह ने गारत कर दिया, खत्म कर दी नस्लें। आज कोई यजीदी, आपको कोई यजीद नाम का एक शख्स नहीं मिलेगा, मगर हुसैन आपको दुनिया में मिल जाएंगे। कहीं शराफत हुसैन, कहीं नजाकत हुसैन, कहीं इनायत हुसैन, कहीं मोहम्मद हुसैन, कहीं गुलाम हुसैन। आपको सैकड़ों, हजारों, लाखों हुसैन मिलेंगे, कोई यजीद नहीं मिलेगा आपको। ये सबसे बड़ी दलील है इमाम हुसैन की फतह की, इमाम हुसैन की नुसरत की, कि आपका मिशन जिंदा है। आप कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, और सुबह क़यामत तक मेरा हुसैन जिंदा रहेगा। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा, खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, और फातिमा के दिल का सहारा हुसैन है। हर दौर में हुसैन जरूरत है वक्त की, हर वक्त कह रहा है हमारा हुसैन है। और इसी जमीन में तमाम अलग अलग शोरा ने जोर आजमाई की। एक 4 मिसरे इसी जमीन के मुलाहिजा करें। मुख्तार कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है, रोशन है कायनात में इनकी फजीलतें, हर शख्स कह रहा है हमारा हुसैन है। और जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे,
जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। यजीद और यजीदियों का बुरा अंजाम हुआ। तफसील तलब मौजू है, हालांकि ये इस पर बड़ी रिवायात हैं। मुअर्रिखीन ने बहुत कुछ लिखा है क्या क्या इन यजीदियों के साथ में हुआ है, मगर इतना याद रहे कि यजीद के बाद में फिर जितने खलीफा हुए, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु जब आप खलीफा बने तो आपने ऐलान कर दिया कि सादात का अदब किया जाए और जो इमाम हुसैन के कातिलों के साथ हमदर्दी रखते हैं या इमाम हुसैन के की शहादत पर जिन्हें तस्कीन और खुशी होती है उनको सजाएं दी जाएंगी, सख्त सजाएं दी जाएंगी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, अल्लाहु अकबर। उमर बिन अब्दुल अजीज जानते हो कौन है? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज वो परहेजगार, वो मुत्तकी इंसान हैं कि जब चिराग जला के आप काम करते थे तो जब तक सरकारी काम होता था तब तक वो चिराग जलता था बैतुल माल के पैसों का, और जब अपना काम करते थे तो फिर उस चिराग को बुझा के अपने पैसों का चिराग जलाते थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उस शख्सियत का नाम है कि ईद का वक्त आ रहा है, बच्चों ने कहा था कि 1 माह की तनख्वाह एडवांस में ले लीजिए, पेशगी तनख्वाह ले लीजिए ताकि ईद अच्छे से हो सके। आपने बैतुल माल के खजांची को लिखकर भेज दिया कि 1 माह की तनख्वाह मुझे एडवांस दी जाए। जैसे ही आपने लिखकर भेजा 1 माह की तनख्वाह मुझे एडवांस दी जाए, मुझे पेशगी तनख्वाह दी जाए, मेरे बच्चों की ईद ठीक हो जाए, तो उस खजांची ने उधर से लिखकर भेजा कि ठीक है तनख्वाह तो दे दी जाएगी, मगर उमर बिन अब्दुल अजीज ये गारंटी दें कि क्या वो 1 महीने तक जिंदा रहने वाले हैं। अगर वो इस बात की जमानत देते हैं तो तनख्वाह दे दी जाएगी, और अगर जमानत नहीं देते तो फिर जिस कर्ज को वो अदा करने के बारे में ये नहीं सोच सकते कि वो तब तक जिंदा रहेंगे या नहीं, तो फिर उन्हें कर्ज लेने की जरूरत क्या है कि कर्ज के साथ दुनिया से जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब वो आपने देखा पड़ा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने अपने बच्चों से कह दिया जो है उसी पर कनात कर लो, और पेशगी तनख्वाह नहीं लेनी है इसलिए कि मौत का कोई भरोसा नहीं है। वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि सादात का अदब किया जाए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हुसैन के तमाम चाहने वाले, उनसे अकीदत रखने वाले जो शहीद हुए करबला में, उनके साथ में मोहब्बत और हमदर्दी का मुजाहरा किया जाए। उनके बाद के खुलफा ने भी यही किया। खलीफा हारून रशीद का नाम आपने सुना होगा। उनके दरबार में कोई बात चली थी यजीद को लेकर, तो किसी ने यजीद का नाम अदब से ले लिया था, तो हारून रशीद ने कहा था इसको 20 कोड़े लगाए जाएं, इसे सजा दी जाए। उस कातिल को, उस शराबी फासिको फाजिर को अदब से बोल रहा है, सजा दी जाए। और आपने फरमाया 20 कोड़े लग रहे हैं, याद रखना आज के बाद अगर तूने आइंदा यजीद को तूने अगर अदब से पेश आया और उसको रदी अल्लाह ताला अन्हु या ऐसा कोई जुमला उसके लिए कहा तो तुझे फिर कत्ल कर दिया जाएगा। ये इन यजीदियों पे अल्लाह का अज़ाब आया। आज तक लानत हो रही है, कयामत तक लानत होती रहेगी यजीद और यजीदियों पर।